भैया जनता जाग चुका है। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है मेरे भाई, मेरे देशवासियों जान लो, नेहरू कबूतर उड़ाता था। ये मोदी वाला भारत है, 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारते हैं। अभी जाकर के लड़की छेड़ो, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में से यमराज से दर्शन करा देते हैं योगी बाबा, फटाफट नो बेल नो जेल नो बेल, सीधा जो है ना पकड़ के नरक में ठेल। ये योगी बाबा का मॉडल है। बाद में एक रेडियो का लालच दे दिया कि भैया ये 8 बजे चित्रहार आती है, एक रेडियो में गाना सुनोगे, पकड़ पकड़ के करोड़ों हिंदुओं का नसबंदी कर दिया है। और जो है 8 बजे चित्रहार सुनोगे बोल करके आज तो दूसरे धर्म में तो हराम है। हर मस्जिद में मंदिर ढोड़ा जा रहा है, क्या विचार रखते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए पहले 700-800 साल मुगल राज किया भारत देश में, तो वो बहुत अत्याचार किया हिंदुओं पर। औरंगजेब खास करके बहुत अत्याचार किया, सब जगह जो है अपना अपना व्यवस्था बनाया, हर जगह पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद 200 साल अंग्रेज अत्याचार किया, शासन किया। उसके बाद 70 साल काले अंग्रेज, 1070 साल जो है ना ये हिंदू जो है ना सताए हुए हैं, और इनके पास पैसेंस नहीं है रे बाबा। तो इसलिए जहाँ जहाँ इनका चीज है, इनके पास कागज पत्तर है, इनको दे दा के निकी करो। टंटा करने से क्या फायदा, भाईचारा बना के रखो मेरे भाई। जिसका चीज है उसको पहुंचा के दो। गुरु नानक देव जी का वाणी कहती है, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। दूसरे का हक खाना सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है। यहाँ मैं देखता हूँ कितना लोग जो है ना छोटे भाई को दबा देते हैं। बड़े भाई जो होता है घर का ना मुखिया होता है, पूरा पैसा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और पूरा बिल्डिंग को कब्जा कर लेता है। छोटा भाई को लात मार के भगा देता है और जो है ना उसको ठेंगा दिखा देता है। तो उसको छोटा भाई को पहुंचा के दो, ले बाबू तेरा 2 लाख रुपए निकल रहा है हिस्सा में, तुम लो उसको चाहे बिजनेस में आगे बढ़ाओ, अपना परिवार को पालो पोसो, या फिर जुआ खेल जाओ। तो वो उसको दे दो, पहुंचा के दे दो ना, मांगना भी नहीं पड़े। तो किसी का हक जो है ना नहीं मारना चाहिए। अगर उनका हक है उनका दे के खत्म करो। ये टंटा जो है ना डेली का टंटा जो है ना ये ठीक नहीं है। भाईचारा बना के रखो। जिसका मुसलमान का चीज है तो मुसलमान का दे दो, हिंदू का चीज है तो हिंदू का चीज है तो हिंदू को दे करके इसको जो है ना कहानी खत्म करो। तो वही तो कह रहे हैं, हर मस्जिद में जो है मंदिर ढोड़ी जा रही है। तो कहाँ कितने मंदिरों में मस्जिदों का जो है मंदिर बनवा। देखिए संभल की बात बता रहा हूँ, हर जगह नहीं ढूंढा जा रहा है। ये संभल जो है ना, संभल की बात है, वहीं पर अभी जो है दंगा फसाद हो रहा है। वो देखिए संभल के बारे में कुछ असामाजिक तत्व जो है ये शास्त्री जी को जान से मारने की भी धमकी दिए है ना। हाँ, तो संभल के बारे में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी 10वें ग्रंथ में लिखे हैं, भल भाग्य भया ई संभल के हर जो हर मंदिर आवेंगे। तो मतलब ये भाग्य जागा है संभल का, जो यहाँ इस हर मंदिर में है ना, इस संभल के हर मंदिर में ये जो है ना हरि आएंगे। तो ये गुरु गोविंद सिंह साहिब जी 10वें ग्रंथ में बोले हैं, तो हर मंदिर इसका नाम बोले हैं। तो इसी का जिक्र किए हैं, इसी का जो है ना बातचीत इसी का विषय में कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम का ये सरकार का ये चलाते हैं। तो वो उनके बारे में कुछ लोग हर मंदिर समझ लिए, गोल्डन टेम्पल के बारे में समझ लिए और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जबकि ये इस मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, इस हर मंदिर साहिब के बारे में बोल रहे हैं, जो कि 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी इसी संभल मंदिर के बारे में जिक्र किए हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, भल भाग भया इह संभल के हर जो हर मंदिर आवेंगे। तो ये इसी संभल के बारे में गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें ग्रंथ में बोले हैं। तो इस पर जो है ना आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है और जो है मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। आप हरमंदिर साहिब के बारे में ये जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी नहीं बोले हैं। इस संभल उत्तर प्रदेश में जो संभल हर मंदिर है उसके बारे में, जिसके अभी चल रहा है, जो है इतना चल रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, उसके बारे में जिक्र किए हैं। अच्छा, संभल में दंगा हुआ, 4-5 लोग मारे गए, वो तो मारे गए भाई ना, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटी सेकने के चक्कर में लगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है बीजेपी के इशारे पे वहाँ पर दंगा हुआ और बीजेपी के ही गुंडों ने जो है, या बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने जो है 4-5 लोगों को मार दिया। बीजेपी क्यों मारेगा? बेल मुझे मार, अपना सरकार कोई चाहता है अपना सरकार रहते हुए भी पड़ी हुई लकड़ी लेने के लिए? उनका सरकार अच्छा भला चल रही है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया क्यों बिगाड़ेंगे अपना सरकार में? एक टोटी भैया का ये साजिश है। टोटी भैया हो गया, एक मुलायम सिंह यादव जी का जो सुपुत्र जी हैं वो ये सब कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है भाई, तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको पेट में दर्द हो जाता है इन छुट भैया नेताओं को। ये कहते हैं कि इधर जो है ना, इधर जाओगे तो मुसलमान लोगों ने भैया हिंदू को बोलते हैं, इधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा, और हिंदू को कह देते हैं कि इधर जाओगे, मुसलमान को कह देते हैं कि इधर जाओगे तो हिंदू लोग मारेगा। तो ये चोर को कह देंगे कि जाके टाइम से चोरी कर लेना, और चौकीदार को कह देंगे सावधान रहना। तो भैया जनता जाग चुका है। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है मेरे भाई, मेरे देशवासियों जान लो, नेहरू कबूतर उड़ाता था। ये मोदी वाला भारत है, 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारते हैं। ये जो है ना अब जो है ना विश्व में जो है ना नरेंद्र मोदी साहब का डंका बज रहा है।
अब कोई उल जुलूल काम कर करके बच नहीं पाएगा। आने वाले समय में हमारे भावी देश का प्रधानमंत्री हमारा जो है ना योगी बाबा बनेंगे। हम बहुत जल्द सुनना चाहते हैं लाल किला से, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, जितना जल्दी हो सके हमारा आत्मा को सुकून मिलेगा। एक सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी मतलब कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता क्लियर किया जा रहा है दंगा करा के, कह रहे हैं कि जैसे एक ने जो है गुजरात में दंगा कराकर दिल्ली में पहुंच गया, वैसे ये उत्तर प्रदेश में दंगा कराकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। दंगा तो वो करवाते थे जो है ना, ये टोटी भैया करवाते थे। राम भक्तों पर उनका बाबूजी गोली चलवा दिए। हाँ, लाखों हिंदुओं को मरवा दिए जान से, सबको पकड़ पकड़ के बोरा में बांध बांध के राम भक्तों का लाश सरयू नदी में डुबा दिए। पूरा सरयू नदी का खून जो है रक्त से लाल कर दिए। उसके बाद में जो राम भक्तों और साधु संतों पर लाठीचार्ज करवा दिए टोटी भैया, और अपना वहाँ का पैसा संसाधन लूट करके विदेश में जा करके जो है ना टापू खरीदने का काम किया है टोटी भैया। वहाँ का आवाम जो है ना इतना ये था कि आंख बंद करके कपड़ा सुखाता था है ना तार पर, इलेक्ट्रिक का तार पर, कि भैया लाइन आएगा ही नहीं। 2-2 महीना लाइन नहीं आता था। आज देखिए वहाँ पर जो है ना रात को जो है ना माँ बहन बेटी अपना घर से निकलना मुश्किल हो गया था। घर से निकलते नहीं था डर के मारे। 6 बजा मैंने घर में घुस जाओ। अब बेटी लोग बहन लोग जो है ना डर के मारे पढ़ने नहीं जाती थी स्कूल कॉलेज में, है ना। कब कौन माफिया गुंडा उठा लेगा, पकड़ के रेप करके बलात्कार करके झाड़ी में फेंक देगा। फिर मुलायम सिंह यादव जी आएंगे, एक मिनट, मुलायम सिंह यादव जी आएंगे और कहेंगे कि लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो बचाने का काम करते थे। अभी जाकर के लड़की छेड़ो, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में से यमराज से दर्शन करा देते हैं योगी बाबा। फटाफट नो बेल नो जेल नो बेल, सीधा जो है ना पकड़ के नरक में ठेल। ये योगी बाबा का मॉडल है। अब आप बदमाशी करोगे चौराहा पर जो है ना तुम्हारा चेहरा फोटो जो है ना एक समुदाय विशेष का किसी का भी। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है किया। अरे टोटी भैया क्या करेंगे, अपने खाली तुष्टिकरण किए हैं अपने जिंदगी में, जातिवाद किए, परिवारवाद किए हैं, अपने जिंदगी में उससे ज्यादा कुछ नहीं किए। समुदाय विशेष कर करके तुष्टिकरण अब नहीं कर सकते। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाग चुके हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी अपने हैं, है ना, उनको जो है ना ये बांटने का काम करते हैं कि ये बांट देंगे तो मेरे को भर भर के वोट देंगे। अरे हमारे मुस्लिम भाई अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको धर्म से मत जोड़िए, अगर हिंदू में कोई क्रिमिनल है तो उसको धर्म से मत जोड़िए। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता। अगर वो जात, अगर कोई भी जात का हो, अगर क्राइम करेगा, अपराध करेगा, उल जुलूल काम करेगा, लड़की छेड़ने का काम करेगा, तो बाबा की जो है ना वहाँ सरकार, बाबा की सरकार है, बाबा की पुलिस सही जगह पहुँचाने का काम करेगी। अच्छा, हाँ जी, बाबा का पुलिस है सही जगह पे पहुंचाने की काम करेगी। हाँ जी। लेकिन यहाँ भी एक ही सवाल उठता है कि अब तक सब कुछ ठीक था, जब से 2014 में बीजेपी आई तब से जो है भाईचारा खतरे में हो गया। राहुल गांधी और खड़गे जी कहते हैं कि भाई उससे जब तक कांग्रेस का सरकार था तब तक चारों तरफ भाईचारा था, जब से बीजेपी आई तब से ऐसा माहौल। कांग्रेस के समय में 1984 का घाव कौन दिया हमें मारा, पकड़ पकड़ के हमें जिंदा जलाया। वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मरे थे साहब हमारे पूर्वज। आज तक 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिली। हम तो हमारे तो का चूरन चटाया, बहुत चालाकी से सेकुलर शब्द घुसाड़ा, है ना। उसके बाद में एक रेडियो का लालच दे दिया कि भैया ये 8 बजे चित्रहार आती है, एक रेडियो में गाना सुनोगे। पकड़ पकड़ के करोड़ों हिंदुओं का नसबंदी कर दिया है। और जो है 8 बजे चित्रहार सुनोगे बोल करके आज तो दूसरे धर्म में तो हराम है। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, फिर बोला कि एक ही बच्चे अच्छे, फिर बोला कि बाल ना बच्चे नींद आए अच्छे, अभी बोल रहा है कि जिसकी जितना संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सबका जो है ना तो स्कैन करवाएंगे, सबका जितना किसके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास आप अपना बाल बच्चा के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करके रखे हैं, कमा करके 2-2 पैसा बचा करके, आपका ऑटोमेटिक आपका 50 लाख रुपया फ्रीज हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने भर दे रही है। ये सारा विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं ये राहुल गांधी जी। ये सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिए हैं, सिर्फ उचित मौका देख रहे हैं, कब उचित मौका मिलेगा यहाँ माचिस मार देंगे, हम हिंदू मुसलमान सबको लड़वा देंगे। ये बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं। लेकिन बाबा की सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जो है ना सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको लेकर चलेगी। अगर आप तरीके से रहो, आपको एक बाल माँ का नहीं होगा, आप कोई जात का हो, आप तरीके से रहिए।